नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बात कर लेते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ पर, जो है कि अतुल प्रसाद जी जो हैं बीपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें सीधा सीधा उन्होंने बीएड वालों को इशारा किया है कि वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड वो क्या कहना चाह रहे हैं उनकी देख लेते हैं उनके ट्वीट में एक बार। ट्वीट में उन्होंने कहा है, holding TRE on time and disqualification of some candidates are two different things। मतलब कि एग्ज़ाम जो है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम TRE, इसको होल्ड करना और जो डिस्क्वालिफिकेशन है कुछ कैंडिडेट्स की, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आगे वो क्या कहते हैं, while the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, वाइल द फॉर्मर मतलब ये जो सेंटेंस का पार्ट 1 है एंड से पहले का, ये आपका फॉर्मर पार्ट है। तो इस फॉर्मर पार्ट के लिए इन्होंने क्या कहा है, वाइल द फॉर्मर पार्ट इज सो फार अनअफेक्टेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एग्ज़ाम को होल्ड करने पर ऐसा कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। उसके आगे ये इस पार्ट के लिए क्या कहते हैं, जिसको हम लेटर पार्ट बोलेंगे, बाद वाला पार्ट। इस लेटर पार्ट के लिए इन्होंने क्या कहा है, द सेम कांट बी सेड फॉर द लेटर पार्ट। और ये जो लेटर पार्ट है इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब कि एग्ज़ाम को होल्ड तो नहीं किया जाएगा, टाइम पे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। बाकी जो बीएड के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में ये भी कुछ नहीं कह सकते। आगे इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कही है, कैंडिडेट्स शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग अजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें रियलिस्टिक होना चाहिए, उन्हें जो अपना इंटरेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये बीएड वालों को सलाह दे रहे हैं कि वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है और वो अपने इस रियलिस्टिक को, इस सच्चाई को फेस करें और अपने बेस्ट इंटरेस्ट की तरफ जाएं। तो सीधा सीधा इन्होंने इतना स्मार्टली आंसर किया है कि इन्होंने कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी दिया है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये सीधा सीधा बीएड को एलिजिबल नहीं मान रहे हैं और एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पर कराना चाह रहे हैं, और जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, मतलब कि ये कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं और सब कुछ कह रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये बीएड को एलिजिबल नहीं मान रहे हैं। आगे इन्होंने एक और ट्वीट किया, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं, एज ऑफ नाउ देयर इज़ नाइदर एनी स्टे ऑन TRE नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। यानी कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उस पर कोई भी ना तो स्टे लगेगा और ना ही प्लान को चेंज किया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पर होगा। तो इनका पूरा फोकस एग्ज़ाम को टाइम पर कराने पर है, ना कि बीएड वाले कैंडिडेट्स पर। उनके लिए तो इन्होंने सीधा सीधा कह दिया, कांट बी सेड फॉर द लेटर, मतलब कि उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अभी इस कंडीशन में जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, जो बीएड वाले बच्चे हैं, वो यही सोच रहे होंगे कि क्या करें। तो देखिए, इन माय ओपिनियन, बाकी तो आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, मेरी ओपिनियन ये कहती है कि आपको भी एग्ज़ाम देना चाहिए। आगे पता नहीं क्या ही होने वाला है, वैसे तो उम्मीद कम है, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपने जब फॉर्म फिल किया है तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो यही थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो मुझे आपको देनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई नोटिफिकेशन और नई न्यूज़ के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें।